साहब जय हिंद। मेजर जी जनरल राजन कोचर, थैंक यू। जय हिंद सर, समय देने के लिए। आई नो आप सुबह से ही जब से बांग्लादेश में ये घटनाक्रम घटा है, लेकिन मेरे दो तीन सवाल हैं सर। मैंने इसलिए आज आपसे समय मांगा है क्योंकि बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ हो रहा है, वो पूरा मीडिया चर्चा कर रहा है, होनी भी चाहिए। लेकिन दो तीन पॉइंट हैं कि जिस प्रकार से तख्ता पलट बांग्लादेश में हुआ, क्या शेख हसीना को इसका आभास नहीं था? क्या बांग्लादेश की जो खुफिया एजेंसी है वो सो रही थी? क्या आर्मी उनके खिलाफ खड़ी थी? ये एक सवाल। और दूसरा भारत के लिहाज से, क्योंकि भारत के लिए बांग्लादेश बहुत अहम है। रॉ और आईवी को भी क्या इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि क्या कुछ बांग्लादेश में होने जा रहा है? सब इतने गुपचुप तरीके से हुआ कि हम समझ नहीं पाए। और एक और पड़ोसी का चीन का शिकार हो जाना, क्या ये हमारी विदेश नीति की एक बहुत बड़ी चूक नहीं है सर? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके, और इनके लिए कोई सिंपल आंसर्स तो नहीं है। बट जो हम अपने एक्सपीरियंस के साथ और अपनी स्ट्रेटेजिक नॉलेज को मद्देनजर रखते हुए, और जो इनपुट्स आती हैं ओपन मीडिया में और जब लोगों से चर्चा होता है, दो चीजें हैं राजेश जी। when हम एक देश को, एक दूसरे देश को जब हम अपने उसके रिलेशंस अपना बना के रखते हैं, एक तो ये रहता है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज उस देश में होती हैं, सक्रिय होती हैं, उनको टाइम पे टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है, इंफॉर्मेशन हम हमारे पास आती है। जो इंफॉर्मेशन के ऊपर एक्शन अप लेना होता है उस पर एक्शन भी लिया जाता है। बट कई बार ऐसा होता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन आई और आपने उस देश के इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी उस इंफॉर्मेशन से अवगत कराया, और आपने एक स्पेसिफिक एग्जांपल इसी का ले लीजिए, शेख हसीना का, कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है वहां। सब जानते हैं कि रॉ एक्टिव है बांग्लादेश में, और सब जानते हैं कि आईएसआई भी एक्टिव है बांग्लादेश में। रॉ को इंफॉर्मेशन मिलती है कि कुछ ना कुछ होने वाला है और ये एक्टिविटीज चल रही हैं। तो टाइम पे टाइम रॉ शेख हसीना के ऑफिस को और शेख हसीना को ये इंफॉर्मेशन देती है। जी। अब उस इंफॉर्मेशन में किस तरीके का जो एक्शन उस गवर्नमेंट को लेना है, ओके, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि हमको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए या नहीं। हम समझते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं, अपने आप ही ये मामला अपने आप ही रफा दफा हो जाए। तो कई बार जो हमने ये अपना देखा है, आपने श्रीलंका में भी देखा था। श्रीलंका में भी ऐसे इकोनॉमिक, जब वहां पे अपहीवल हुआ था और लोगों ने प्रेमदासा पैलेस में जो ये तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी थी, उसके बाद इंडिया ने चाइना को घुसने नहीं दिया वहां पे, और एक प्रोएक्टिव स्टांस से श्रीलंका को एक क्रेडिट लाइन दे दी जी, $1 बिलियन की, कपल ऑफ $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन दे दी, और श्रीलंका को उस प्रॉब्लम से उभार दिया। बट वो प्रॉब्लम अलग काइंड की थी और ये प्रॉब्लम अलग है। यहां पे आपके पास और कोई ऐसा जरिया नहीं है, और किसके साथ आप एंगेज करोगे? अगर आप शेख हसीना को आपने इंफॉर्मेशन दिया, इनपुट दिया, और उस पे शेख हसीना ने बोला कि ठीक है मैं संभाल लूंगी, और अगर उसके बाद वो चीज संभली नहीं, तो आपके पास और क्या इनपुट है? आप एक मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ, माफी के साथ बीच में आपको टोक रहा हूं, क्योंकि मैं पिक्चर को और क्लियर करना चाहता हूं और डीप जाना चाहता हूं। खालिदा जिया के बेटे तारिक अहमद जो हैं, आईएसआई के साथ लगातार लंदन में मीटिंग कर रहे थे सर। वो सऊदी अरब में मीटिंग कर रहे थे
एक आईएसआई के ब्रिगेडियर की भी बात चली है कि वो बांग्लादेश में मौजूद थे। अगर इतना कुछ हो रहा था, मैं रॉ को भी छोड़ देता हूँ, आईबी को भी छोड़ देता हूँ, क्या बांग्लादेश को भी इसका एहसास नहीं था? देखिए, जब आपकी फौज आपकी तरफ लॉयल नहीं होगी ना, तो काफी इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंची नहीं जाएगी, या आपको एक गलत इनपुट्स फौज की तरफ से आएंगे। एक जो प्राइम मिनिस्टर है कंट्री का, वो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज पे ज्यादा भरोसा करता है, ना कि किसी और दूसरे देश की। और और आपने जो शेख, आपने हसीना को आपने देखा है कि भारत के साथ भी बीच बीच में एक ब्लो हॉट और एक ब्लो कोल्ड रिलेशनशिप थी। वो चाइना के साथ भी अपने रिलेशन अपना रखना चाहती थी, भारत के साथ भी रखना चाहती थी, और चाइना और भारत को बैलेंस करने की कोशिश कर रही थी। और वो भारत को ये भी दिखाना चाहती थी कि तुम अकेले नहीं हो जिससे मैं इसको डील कर सकती हूँ, चाइना भी है मेरे साथ। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं, और दूसरा एक चीज और भी है ना, एक पॉलिटिकल लीडर 15 साल से रूल कर रहा है, एक कॉम्प्लेसेंसी सेटअप हो जाती है, एक ओवर कॉन्फिडेंस सेटअप हो जाता है कि भाई मुझे कोई यहां से हिला नहीं सकता, मैं इतनी मजबूत हूं कि मुझे यहां से कोई हिला नहीं सकता। तो जब ऐसे फैक्टर्स आदमी के माइंड में आ जाते हैं, और जो आपके एडवाइजर्स हैं, आपके क्लोज एडवाइजर्स हैं, वो आपकी गवर्नेंस को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, वो आपको नाराज नहीं करना चाहते, वो आपको हमेशा पंप अप करके रखेंगे, नहीं नहीं नहीं, सब ठीक ठाक है, आप उसको बहुत अच्छा काम कर रही हो। हमने अपने कॉन्टेक्स्ट में भी देखा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब हमारे यहाँ पर भी जब फार्मर्स एजिटेशन हुआ था, और जो सीएए का प्रोटेस्ट हुए थे, उस टाइम भी हमने इसको देखा कि ये क्या इनपुट्स गवर्नमेंट को मिल नहीं रहे, गवर्नमेंट ऐसे क्यों फैसला ले रही है वन साइडेड, फार्मर्स के साथ कम्युनिकेशन क्यों नहीं बनाया, और फिर गवर्नमेंट को बाद में वो सारे लॉज वापस लेने पड़े। वापस जी। बट एक सिल्वर लाइनिंग हमारी गवर्नमेंट की ये थी कि मोदी जी ने फायर के ऑर्डर्स नहीं दिए, जो भी एजिटेशन था उनके ऊपर गोली नहीं चली। जब आप अपने लोगों पे गोली चला देते हैं ना, देन इट बिकम्स अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं रहता, जब आपके लोग ही आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, और फिर बाहर की ताकतें आ जाती हैं। आपके जो टूल किट्स हैं, ये आपके जो टूल किट्स हैं, एक जैसे हमारा एक जो बंदा अपना जर्मनी में बैठा हुआ है ना, क्या नाम है उसका, जो अपना वीडियो बना के भेजता रहता है, ध्रुव राठी। ध्रुव राठी। तो इसको वैसे ही बांग्लादेश का भी एक बंदा है जो बाहर से बना के भेजता रहता है, फ्रांस से। और वो सोशल मीडिया में सारे यंगर लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है वो, जैसे ध्रुव राठी ने इन्फ्लुएंस किया। समझ गया? तो ये जो कहानियां हैं देशों की, ये भारत की डेमोक्रेसी काफी मैच्योर है, लेकिन जिस प्रकार से आस पड़ोस में आग लगी हुई है, ऐसा लगता है कि ये आंच कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में भारत में भी पहुंचेगी। बस एक मेरा आखिरी सवाल, क्या भारत चीन के चक्रव्यूह में पूरी तरह से फंस चुका है? पाकिस्तान के बाद नेपाल का ढहना, नेपाल के बाद भूटान का चीन के साथ कांटेक्ट में जाना, म्यांमार के अंदर चीन की मौजूदगी, बांग्लादेश जो सच्चा दोस्त था जिस पे भरोसा कर सकते थे, अब वहां पर भी उस किले का भी ढह जाना, उस आउटपोस्ट का भी गिर जाना। मालदीव ऑलरेडी गिर चुका है, श्रीलंका ऑलरेडी गिर चुका है। क्या भारत पूरी तरह से अब चक्रव्यूह में फंस चुका है चाइना के? मेरा आखिरी और सबसे अहम सवाल सर। बांग्लादेश का मेन विलन चाइना नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स। CIA की पूरी ये साजिश है, और वो इसलिए है क्योंकि देखिए, अमेरिका भारत को तैयार कर रहा था चाइना को काउंटर करने के लिए। भारत चाइना को कन्फ्रंट नहीं करना चाहता,
और अमेरिका ने रियलाइज कर लिया कि हम तो एक गलत दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं, क्योंकि भारत तो इंटरेस्टेड ही नहीं है जी चाइना को डायरेक्ट कन्फ्रंट करने के लिए। दूसरा, रशिया के साथ हम जैसे अपने क्लोजनेस हमारी हो रही, आप जानते हैं कि जी एनएसए जेक सलवन ने एक वार्निंग भी दी थी इंडिया को कि तुम रशिया के पास मत जाओ। तो ये एक तरीका भी है कि भारत को उसको अपनी जगह दिखाने का। और इसमें फायदा किसका होता है? चाइना का फायदा होता है, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट आती है वो एंटी इंडिया गवर्नमेंट होगी। अब इंडिया के 25 कंपनियां हैं जो जी बांग्लादेश में काम कर रही हैं। अब आपने उनका जो फ्यूचर डाउट पे चला गया है। दूसरा, एक रेलवे लाइन है जो जी आपकी अगरतला से अखौरा होके आपकी चिटागोंग जाती है। ये रेलवे प्रोजेक्ट की जो एमओयू थी वो 2010 में थी, और अभी जी ये कंप्लीशन पे आ रहा है। ये प्रोजेक्ट आपका खतरे में पड़ गया है। आपका ओके तीस्ता रिवर डैम का जो प्रोजेक्ट है, जो चाइना को ना दे के शेख हसीना ने भारत भारत को दे दिया। अभी ये प्रोजेक्ट भी शायद चाइना के पास वापस ना चला जाए। जी तो ये जो फायदा अल्टीमेटली चाइना का होगा। और ये जो हमारा बॉर्डर है, अब आपने शेख हसीना ने इंसर्जेंसी और सारे टेररिस्ट कैंप्स वहां पे खत्म हो चुके थे। जी अब हमको डर है कि एनएससीएन आईएम जो आपका जी त्रिपुरा में एक्टिव है, और जो आपका अल्फा जो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। जी अब हमको डर है असम में ये ये टेररिस्ट ग्रुप्स ना एक्टिव हो जाए आने वाले वक्त में, बिकॉज चाइना से पहले चिटगोंग से सारे हथियार और एम्युनिशन स्मगल होते थे त्रिपुरा में। जी 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 एग्री अब ये एग्री डर सर रहेगा कि ये हथियार और एम्युनिशन फिर से त्रिपुरा में ना आ जाए और जी इंसर्जेंसी की हालत आ जाए। तो अभी एक बहुत चैलेंजिंग टाइम है, इंडिया को एंगेज करना ही पड़ेगा। जो भी बांग्लादेश में गवर्नमेंट आएगी, इंडिया को उसको बताना पड़ेगा कि हम लोग बांग्लादेश के लोगों के साथ हैं, और जी कोई भी गवर्नमेंट आती है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और शेख हसीना से और उसकी अवामी लीग से एक डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, और उसको ओके दिखाना पड़ेगा कि हम इनसे अभी इनको सपोर्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल बिकॉज अगर भी अभी भी अगर हम हसीना का साथ देंगे और अवामी लीग का साथ देंगे, तो आने वाले वक्त में हमको और प्रॉब्लम्स आने वाली है। और और प्रॉब्लम आने वाली है ये जो बीएनपी बस है। इतना सा ऐड करना चाहूंगा हाँ। जी जी सर बस और इतना आपकी बात में ऐड करना चाहूंगा क्योंकि मुझे इससे बड़ा खतरा जमाते इस्लामी से लग रहा है जिसके पीछे आईएसआई पूरी तरह से खड़ा है और जो पिछले 2 दिन में जो तस्वीरें मैंने बांग्लादेश में देखी हैं जो कट्टरपंथी एक सोच विचार देखा है वो मुझे लगता है कि एक दूसरा पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश में तैयार हो रहा है और तमाम जिहादी ग्रुप वहां पर सर उठा सकते हैं। आई होप ऐसा ना हो। प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएस डोभाल सर हैं जो तमाम चीजों को हैंडल कर लेंगे। लेकिन शुक्रिया सर, आप इतने बिजी थे फिर भी आप आए और आपने इतनी अच्छी सी बातों को रखा। थैंक यू सर इसके लिए। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू। जय जय